हमारी कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक विला के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई किसी से कह रहा होता है कि चूजवान, तुम्हारी हरकतों ने हमारे पूरे परिवार को शर्मसार कर दिया है। अब से तुम्हें हम पैतृक परिवार से बेदखल करते हैं। तभी हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कह रहा होता है कि क्या बस यही अब मेरी डेस्टिनी है। आगे हमें बताता है कि 3 दिन पहले मैं एक सफल लेक्चरर था जिसकी हजारों लोग प्रशंसा किया करते थे और उसके लिए तालियां बजाया करते थे। वो हमें आगे बताता है कि 2 दिन पहले मेरा यहाँ ट्रांसफ़र हुआ और मैं किन राज्य के 3 महान परिवारों के चू परिवार का 13वां युवा सदस्य बन गया। वो हमें आगे बताता है कि खाना खाते वक्त मुझे छींक आने पर पैतृक परिवार ने मुझे परिवार से बेदखल कर दिया। चू परिवार की भूमि के किनारे पर इस पैतृक घर में अब मैं रहता हूँ। कहता है कि भगवान मुझे बचाओ। तभी हमें दिखाया जाता है कि उस दरवाजे को कोई खोल रहा होता। तभी वो अंदर से कहता है कि कौन है वहाँ। आगे हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसके सर पर चादर गिरा हुआ होता। तभी वो लड़का उसे देखकर कहता है कि ओ गॉड, फेरी, गॉडेस। वो आदमी बोलता है, अरे नहीं नहीं, हवा से मेजपोश मेरे ऊपर उड़कर आ गया। 13वें मास्टर मेरी मदद करो। चेन बोलता है, बटलर अंकल आप। तभी हमें दिखाया जाता है कि बटलर अंकल उसके लिए खाना लेकर आए हुए थे। उसके लिए वो बटलर अंकल को शुक्रिया करता है और कहता है कि आप अब भी मेरे लिए अच्छे हैं। बटलर अंकल बोलते हैं, अरे 13वें युवा मास्टर, मास्टर को 1 या 2 दिन से आपके साथ समस्या है। आप नहीं जानते कि अधिक ध्यान कैसे देना चाहिए। कार मालिक सचमुच गुस्से में हैं। बस कुछ देर यहीं रुकें, मास्टर के शांत होने की प्रतीक्षा करें। चूचेन उनसे पूछता है कि आखिर ग्रैंडपा मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं। ये अंकल बोलते हैं कि इसकी शुरुआत आपके पिताजी से होनी चाहिए। आपके पिता परिवार में तीसरे सबसे बड़े हैं, उनका हमेशा आदर किया जाता था और वो इस फैमिली में सबसे प्रतिभाशाली युवा थे। वह मास्टर का पसंदीदा बेटा था। अगर कोई दुर्घटना नहीं हुई होती तो वह चू परिवार का मुखिया होता, लेकिन जब शादी की बात आई तो उसने आपके दादाजी की बात नहीं मानी। आपकी माँ से आपके पिता की शादी के बाद मास्टर का आपके पिता से रिश्ता खराब होने लगा। आपके जन्म के कुछ समय ही बाद वह आपकी माँ को चू परिवार से दूर ले गए और गायब हो गए। अभी तक हमारे पास उनकी कोई खबर नहीं है। तभी जूचेन बोलता है कि ये कैसे पारिवारिक खूनी साजिश है। फिर वे युवा मास्टर, मुख्य घर में अभी भी कुछ करना बाकी है। मैं पहले वापस जाऊंगा और आंगन की सफाई करने वाला नौकर कुछ देर में यहाँ आएगा। जूचेन कहता है, ठीक है बटलर अंकल, थैंक यू, अलविदा। तभी बटलर अंकल जाते हुए कहते हैं कि अफसोस, ये बच्चा कब बड़ा होगा। तभी वो नौकर आता है और चूचेन से कहता है कि 13वें मास्टर, साफ सफाई का काम पूरा हुआ और फर्नीचर की व्यवस्था भी। तभी चूचेन कहता है, बहुत खूब, बहुत बढ़िया, आपने बहुत मेहनत से काम किया। वो नौकर कहता है कि ठीक है, हमें हाउसकीपर के पास जाना है। तो चूचेन कहता है, ठीक है, अलविदा। मुझे उम्मीद नहीं थी। इस यार्ड की साफ सफाई करना बहुत खुशी की बात है। ये सिस्टम कहता है कि आप एक दिन के लिए घर पे रहें, इसलिए आपको रिवॉर्ड दिया जाता है। तभी जूचेन कहता है कि ये कौन बोला। चूजवान जब पीछे मुड़कर देखता है तो उसके सामने एक सिस्टम ओपन हो जाता है। चूजवान कहता है कि क्या सच में ये एक सिस्टम है। सिस्टम बोलता है कि रिवॉर्ड रेंज पूरे आंगन में फैला दी गई है। घर पे रहने के दौरान आपकी रिवॉर्ड रेंज इंक्रीज कर दी जाएगी। जैसे ही आप घर से बाहर गए, आपकी रिवॉर्ड रेंज रीसेट कर दी जाएगी। जूचेन कहता है कि ये तो एक अच्छी बात है, कोई डेली टास्क नहीं है। तो आ जाती है कि आपको आज का रिवॉर्ड दे दिया गया है, अब अगली बार मिलेंगे। जूचेन को देखते हैं जो कह रहा होता है कि क्या टाइम हो रहा है और ये सूरज इतना बड़ा क्यों है, लगता है मैंने कोई अजीब सपना देखा है। वो सोकर उठता है तो देखता है कि उसके हाथ के पास एक किताब रखी हुई होती है। तो वो बोलता है कि ये किसने रखी यहाँ पर। जूचेन बुक को देखकर बोलता है कि क्या ये सपना नहीं है। हमें उस बुक के बारे में बताया जाता है जो कि एक इंडिस्ट्रक्टेबल बॉडी टेक्निक्यू होती है, जो कि मोटर रेलम के टॉप 10 टेक्निक्यूज में आती है। वो हमें आगे बताता है कि मोटर रेलम एक बेसिक रेलम है कल्टीवेशन का, जिसमें हमें क्यूआई को गैदर करना पड़ता है, फिर मेरिडियन को ओपन करके बॉडी रिफाइन करना होता है। आगे बताता है कि जब हम मोटर रेलम से ब्रेक थ्रू करके प्रोफाउंड रेलम में चले जाते हैं तब हमारी असली कल्टीवेशन की जर्नी स्टार्ट होती है। मैं आगे बताता है कि इसीलिए मेरा अभी का बॉडी मोटर रेलम में होना चाहिए। मैं आगे बताता है कि मोटर रेलम के बाद प्रोफाउंड रेलम, स्पीड रेलम, वॉइड रेलम, यूनिटी रेलम, ट्रू रेलम एंड एम्पायर रेलम आता है। मैं इस टेक्निक की अभी प्रैक्टिस करता हूँ तो सिस्टम मुझे रिवॉर्ड देगा। वैसे भी मुझे घर पर ही रहना है और प्रैक्टिस करना है। ये हमें दिखाया जाता है कि वो क्यूआई की को गैदरिंग करने लगता है।
मैं पहले हेल्थ के लिए बात की, इसी की वजह से मैं कुछ सीख पाया। आगे बताता है कि ओह, मुझे बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं हुई, इसके बजाय बेहतर महसूस कर रहा हूँ। ऐसा लगता है कि इस दुनिया में अभ्यास वास्तव में किए जा सकते हैं, लेकिन अभी भी मुझे काम करना होगा, इसीलिए एक पिल ले लेता हूँ। फर्स्ट डे एक्सरसाइज, सेकेंड डे QI गैदरिंग पिल। पता नहीं सिस्टम तीसरे दिन कौन सा रिवॉर्ड देगा। तभी उसे आवाज आती है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप 3 दिन से घर पर हैं, इसीलिए आपको रिवॉर्ड में एक डेगर दिया जाता है। घर को देखकर जुचियान कहता है कि नाइस, ये सब्जियां काटने के लिए थोड़ा छोटा है। दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहां सिस्टम जुचियान को कॉन्ग्रेचुलेशन करता है कि आप 4 दिन से घर पर हैं, इसीलिए आपको रिवॉर्ड के तौर पर ड्रैगन पैंथम स्प्रिट फर्स्ट दिया जाता है। हमारा सीन चेंज होता है और हमें चूचैन प्रैक्टिस करते हुए दिखाया जाता है। वो कह रहा होता है कि गोल्ड स्नेक माइंड, गोल्डन स्नेक इंडिपेंडेंस। जूचैन बोलता है कि बहुत ज़्यादा थक गया हूँ इस अटैक और डिफेंस टेक्निकों की वजह से। लगता है कि डिफेंस करना मेरे लिए कुछ ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं है इस दुनिया में, लेकिन अभी मुझे यहाँ की हिस्ट्री के बारे में सीखना होगा। आप अन्य लोगों की बातें नहीं समझ पाते तो ये बहुत शर्मनाक है। किन साम्राज्य दक्षिण क्षेत्र के 9 देशों में से एक था। किन साम्राज्य एक समय पर एक मजबूत राजवंश था जो कि किन, चू, हे और झाओ परिवार के संयुक्त प्रयासों से नष्ट हो गया। तभी उसे पीछे से आवाज आती है कि ब्रदर जूचैन। आवाज तो चुयान की है। हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़की आई हुई थी जो कहती है कि ब्रदर यूचैन, आप कैसे हो, और वो जूचैन के लिए खाना लेकर आई हुई होती है। जूचैन बोलता है कि क्या खाना पहुँचाने के लिए कोई नौकर नहीं था, आपने क्यों तकलीफ की। उसकी सिस्टर बोलती है कि मैं बहुत पहले ही आ जाती, लेकिन जब से आपको घर से निकाला गया है तब से घर में कुछ ना कुछ चल ही रहा है। ये बताती है कि मेरे पास फ्री टाइम था तो मैं आपसे मिलने के लिए चली आई। जैन उससे कहता है कि सिस्टर, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं थी, रुको मैं तुम्हारे बैठने के लिए चेयर लेकर आता हूँ। वो जूचैन से कहती है कि 13 ब्रदर, कुछ समय तुम्हें इसे ऐसे ही सहन करना होगा। कुछ समय बाद जब दादाजी का गुस्सा शांत हो जाएगा तो मैं जाऊंगी और उनसे बात करूंगी कि वो आपको पैतृक परिवार में वापस ले लें। तो जूचैन कहता है, ओह नो, आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, किसी से भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है। जैन आगे कहता है कि आज का खाना बहुत स्वादिष्ट है, शायद ऐसा इसीलिए है क्योंकि मेरे साथ सिस्टर यून हैं। सिस्टर यून कहती है कि लगता है ये अभी भी मेरा वही पुराना 13 ब्रदर है जो किसी के भी अन्याय को सहन नहीं करता है, जो कि आशावादी है और दुनिया से कंपटीशन नहीं करता, कि अदर नोबल्स की बच्चों की तरह नहीं है। सिस्टर यून जाते वक्त कहती है कि 13 ब्रदर, मैं घर जाकर दादाजी से भीख मांगूंगी, वह मुझ पर नाराज़ नहीं होंगे। जूचैन मन में कहता है कि उसने सोचा होगा कि मैं उसके लिए पोलाइट हो रहा हूँ। अभी जूचैन को सिस्टम की आवाज़ आती है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको 1 साल के लिए कल्टीवेशन बेस दिया जाता है। जूचैन बोलता है कि ऐसा लगता है मेरी बॉडी में QI फ्लो हो रही है, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं प्रोफाउंड रेलम में एंटर हो गया। इसी के साथ हमारे पहले एपिसोड का एंड हो जाता है।